बेरी में एक दर्दनाक घटना घट रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये माँ बाप हैं, रोन लाग रहे हैं। इनकी मात्र 16 साल की एक नाबालिग बेटी को एक लड़का भगा के ले जा रहा है, और 2-3 बार भगा ले गया, वापस ले आओ बेचारे, फिर भगा ले जा है। ऊपर से इनको धमकी दी जा रही है, इनके ऊपर गंदे गंदे लांछन लगाए जा रहे हैं, इनको गालियाँ दी जा रही हैं, इनके पता नहीं इनको क्या क्या कहा जा रहा है। और प्रशासन भी उन्हीं की मदद करने लग रहा है। टोटल मामला एक बार समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते। नेम अभी क्या मामला है, कौन लेके गया, कि लड़की कितने साल की है? 16 साल की। कौन लेके गया? धांधले गांव का वाल्मीकि। कब लेके गया? ये 28 तारीख में। आपने बताया पहले भी 2 बार लेके जा चुका सर है। पहले 2 बार, एक बार यहाँ से बेरी से ले गया था, फिर नोएडा से ले गया था, और तीसरा के फिर ले गया 28 तारीख में रात 11:30 बजे रात के। फिर हमने हम पुलिस में थाने चौकी में गए। चौकी में जाने के बाद हमने बोला साहब हमारी लड़की को फिर ले गया है। तो पुलिस वाले बोलते हैं साले धंधा कराते हो, ये गंदा गंदा शब्द बोल रहे थे, और तुम्हें बेरी से भजा देंगे और तुम्हारे ऊपर मुकदमा करके एसपी के यहाँ पेश कर देंगे। और सर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक 1 महीना होने जा रहा है। बार बार यही कहते हैं 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ। तो सर हम कब तक रुकें? जब तक उनके माँ बाप को नहीं बुलाया जाएगा जब तक कोई काम नहीं बनेगा। बोले आपकी कार्रवाई कर रहे हैं हम, ऐसे बोलते हैं। और माँ बाप को उनके सबको पता है कि हाँ साहब लड़का लड़की उनके अंडर में है, वो मिल के भी आते हैं, लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब बताइए सर हम किन के पास जाएं? हमने मीडिया तो मजबूरी में बुलाई है, वरना तो हम पत्रकार को बुलाते, सब काम करते। इसलिए हमने अभी अपने घर पर नहीं बताई है। ये कहते हैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लड़की हम आपको ला के दे देंगे, बस सर, और तो कुछ फिर नहीं कहिए। उसके बाद बोलते हैं आपकी मोबाइल की वो निकलेगी डिटेल, जब बताएंगे। मैंने ठीक है सर, हमारी लड़की हमें ला के दे दो, हम चले जाएंगे अपने घर। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। बोला एक यूपी की लड़की का गायब हो गई है, उसके लिए कार्रवाई में लग रहे हैं, फिर तुम्हारी कार्रवाई में लगाएंगे हम। इसी मारे हम एसपी के यहाँ जाना चाह रहे, फिर भी हम नहीं जा रहे हैं एसपी के यहाँ कि देखो साहब ऐसी ला दें तो बढ़िया है, हमारी इज्जत बची रहेगी, बेइज्जती नहीं होगी। फिर भी ये लोग समझ नहीं रहे, मजबूरी में हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। और सर मारा किसने आपको, पिटा किसने? ये आईओ था परवीन, शुरू नंबर में 4 तारीख को मेरे साथ हाथापीती करी थी। उसके बाद मैंने 1098 में कॉल करी थी, तो उसके बाद उन्होंने 98 कॉल करके फिर उन्होंने यहाँ करा था, फिर हमारी FIR हुई थी। अभी तक तो कोई सुनवाई आई नहीं है सर। नमस्कार जी। हाँ जी। क्या बताऊं जी, हमारे साथ तो बहुत बुरी घटना घटती है। वो लड़का बार बार लेकर जाता है, धमकी भी देता है। मेरे लिए 2 बार पहले धमकी भी दी थी। और साहब जी जब इतना डर लगता है, हमारे लिए सब तरफ से धमकी मिल रही है, परिवार को भी बताएंगे धमकी मिलेगी हमें, वो भी मारेंगे, तो साहब जी हमें तो मरने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि हम तो मर जाएं, इससे तो तभी अच्छा है। क्योंकि हमारे लिए तो कोई कानून भी हमारी रक्षा नहीं कर रहा, तो बताओ आम आदमी क्या करेगा हमारी रक्षा? मजबूरन हमें आपका सहारा लेना पड़ रहा है साहब जी। क्या करें, हमारी इतनी रिस्पेक्ट है भाई, लड़की हमारी को ला के दी जाए हमारे लिए, पर वो नाबालिग लड़की है साहब जी। क्या करें, वो समझती नहीं, उसे पूरी तरीक़ा से उनने भिड़ो रखा है, अपने जाल में फंसा रखा है साहब जी। यही गलती है कि हम जो हैं उसके माँ बाप हैं, जो कि हमने जन्म दे रखा है, और हम जाते हैं तो हमें उल्टा सीधा बोलते हैं और मेरे घर वाले को पीटा जाता है। क्या करें अब? किस तरह की बातें कहते हैं आपको? बहुत गंदा गंदा बोलते हैं साहब जी के, इधर साले यूपी के रह के धंधा करते हैं, ये करते हैं, भगा देंगे, ये कर देंगे, इतना धंधा करते हैं, बार बार लड़की को भगाते हैं, समझौता करते हैं साहब जी। हमारा कोई भी समझौता, कोई बातचीत नहीं हुई थी उसके माँ बाप किसी से भी। हम जाएंगे उसके पास समझौता करने, या वो हमारे पास आएंगे, उनसे पता करा जाए वो हमारे पास कितनी बार आए हैं उसके माँ बाप या कोई भी। अच्छा, कितने 3 बार भागी है, तो 2 बार वापस आ गई थी या लेके आए थे? नहीं, अपने आप नहीं आई थी, लेकर पुलिस वाले ही आए थे जी। अच्छा। हाँ, अपने आप नहीं आई थी वो। आप उसके परिवार से, लड़के वाले के परिवार से मिले हो? हाँ साहब जी, लड़की गई थी जब यहाँ चौकी में फ़ोन करा तो इनने कही थी बता लड़की, लड़का थोड़ी ना लेकर जा रहा है, लड़की खुद जा रही है। तो साहब जी हमने सोचा कि उसके गांव का कोई पुराना प्रधान है साहब जी, हमें नाम का तो पता नहीं उसका, पर उनके साथ में नोएडा गया था वो, पर उसने यही बोला था फ़ोन पे कि समझौता कर लो जी, नहीं लड़की नारी निकेतन चली जाएगी, लड़का और वो हम जेल चला जाएगा। हम, मेरे घर वाले ने क्लियर मना कर दी थी कि मैं तो साहब जी यही चाहता हूँ
कि चली जाओ, ये बार बार गलती कर रहे हैं, हमें इतना दुख मिलता है, हम बार बार भागने लग रहे हैं, पर वो आज़ादी से अपने घर पे जी रहे हैं। हम तो मेहनत मजदूरी करने से भी बैठ गए हैं साहब जी 6 महीने से, पर घर जाने की भी सोची हमने तो अभी कि मेले के बाद घर चले जाएंगे। तो नौमी को तो खैर लड़की तो व्रत थी, हम नौमी को मंदिर जाने को थे कि मंदिर जाके हम घर पे चले जाएंगे। गाड़ी का भी हम बंदोबस्त कर रहे थे कि अपना सामान ले जाएंगे इधर से, पर साहब जी वो 28 तारीख को पहले ही से पहले ले गया। हमने साहब जी बाहर से, रात का समय था तो कुंडी भी लगा दी थी, पर भीड़ भाड़ थी। मैं अपने घर वाले को चाय देने गई थी दुकान पर 10 मिनट पहले ही। बाद में मैंने लड़का भेजा, बेटा जा पूड़ी दिया, घर पे भंडारा हो रहा था कि जा बेटा दिया, तेरी बहन जो है मौसी की छोरी खा लेगी। तो साहब जी वो आया तो उसने बूझी कि कंचन खाएं, वो उसकी बहन बोली कि देख बाथरूम में होगी। बाथरूम में देखी साहब वहाँ पे भी नहीं थी, किचन में भी नहीं थी, और नीचे का गेट खुला पड़ा था। यानी कि जा चुकी थी? जा चुकी थी साहब जी। कुछ लेके भी गई घर से? नहीं साहब जी कुछ नहीं लेकर गई है, खाली वो कपड़े सुबह को नहा के पहने वही पहने हुए है बस जी। तो अब आप लोग उस परिवार से मिले, आपने बताया, आपने ये तक कहा कि भाई चलो अब वो लेकर बार बार जा रहा है तो हम क्यों नहीं भाई, हम उसके साथ शादी ये कर देंगे, आप तरीके से तो बात करो। तब क्या बोले? वो कुछ नहीं बोले, ये बोले उनके साथ मिल जाए तो गोली मार देना। उसके पिताजी बोले ऐसे? नहीं पिताजी नहीं, उसके गांव के बोले थे 1-2। हम कहाँ से गोली मारा, हम आतंकवादी हैं के? हाँ साहब जी हमने कही थी अगर हम गोली मारने लायक होते तो हमारी जाति क्यों घर से, अगर आप मार सकते हो तो दोनों में मार दो, हमने ये बात बोली थी साहब जी। तो भाई देखो, वीडियो आप लोगों ने देख ली, मामला समझ में आ गया होगा। ये यूपी से आए हुए हैं और इनकी बेटी है जिसकी उम्र लगभग 16 साल है। उसको एक पास का गांव है धांधलान गांव का एक वाल्मीका का लड़का लेके भाग गया जिसकी उम्र लगभग 20-21 साल है। 2 से 3 बार पहले भी वो उसको लेके भाग चुका है। परिवार इसलिए दुखी है क्योंकि भाई छोटी है, नाबालिग बच्ची है, समझ नहीं है, बार बार वो लेके भाग रहा है। और इन्होंने तो ये तक बोल दिया भाई एक बार मिल जाओ, आ जाओ, तरीके से बैठ के बात करें तो के मेरा भाई इज्जत बची रह जाओ, शादी करवा दें। इन्होंने पुलिस को ये बोला भाई हमारी लड़की हमें ला के दे दो, हम लेके अपनी कोई अपने यूपी चले जावें। इन अपने सारे तरीके बनाए। जब ये पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले इनको धमकाते हैं कि भाई तुम गलत काम करवाते हो, लड़कियों से पैसे ऐंठते हो, ये इस तरह के इनके ऊपर लांछन भी लगाए गए। भाई देखिए, जब किसी की बाजा है ना और जिसके साथ बीतता है उसने बेरा पाटा, ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। पुलिस वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई साहब कि आप लोग इनकी बातों को सुनो, इनको धमकाओ मत। आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है।